हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले जान लीजिए पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है ये, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एन एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें एल्जेब्रिक टर्म होता है वो क्या होता है, वही पॉलिनोमियल होता है। अब टर्म क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये टर्म है, ये है 3x² है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर होता है या फिर केवल x होता है या फिर XYZ कुछ भी हो सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब x² के बगल में देखिए एक नंबर आपको दिख रहा है, ये क्या है, 3 है। और इस 3 को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। 9th क्लास में अपना आपने पढ़ा होगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² के बगल में कौन सा नंबर है, 3 है। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, अब इसके बगल में देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये 7x लिखा है। तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। करेक्ट है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल हो जाएगा। इसके बगल में क्या है, ये 7 है, और 7 क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। अब आते हैं इसके बगल में, यहाँ देखिए क्या लिखा है, x लिखा है केवल। जब केवल एक वेरिएबल लिखा होता है, उसके बगल में कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है, वो होता है, तो हम वहाँ पे कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। अब इस केस में यहाँ पे वेरिएबल ये क्या है, x है, और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो वेरिएबल होते हैं ना, वो XYZ ABCD कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ भी ये 7t, तो उस कंडीशन में ये जो t है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा, वो कोफिशिएंट हो जाएगा। अब देखिए किसी में ये 7 आता है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। करेक्ट है। अब टर्म के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है। जैसे जहाँ पे केवल जिस एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जिस एक्सप्रेशन में केवल और केवल 2 टर्म होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। ओके, और जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म होती हैं, यानी कि ये 1 2 एंड 3, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। करेक्ट है, यानी कि ये टर्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया किसका, पॉलिनोमियल का। अब क्या करेंगे हम, डिग्री के बेसिस पे किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, पॉलिनोमियल का। अच्छा, इसके पहले समझिए ये डिग्री क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एक इक्वेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x² + x। करेक्ट है, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए x की पावर कितनी यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर आप देखिए, मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस केस में इस एक्सप्रेशन का, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5x + 6 लिखा है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है। यानी कि जिस एक्सप्रेशन की डिग्री, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये ax² + bx + c, इसका यूज 2.2 एक्सरसाइज में होगा। करेक्ट है। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 3 है। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। राइट, आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम x के प्लेस पे रख पुट कर देते हैं, ओके, और इसका आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उस केस में वो क्या, वही क्या होता है, जीरोस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, 2x लिखा और -4 लिखा है। करेक्ट है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये पूरा 0 आ जाए। अगर हम x की जगह पे कितना पुट कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो इसको रखते हैं यहाँ पे, ये 2 × 2 -4, 2 × 4 -4। अब ये 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 आ गया। यानी कि इस इक्वेशन, यानी इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो उस केस में जीरोस यहाँ पे क्या है, 2 है। करेक्ट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसमें कितनी जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस निकलते हैं, फिर कितने सॉल्यूशन होते हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब 2.1 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, अगर आप इसको समझ गए तो 2.1 ईजिली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ग्राफ बना हुआ है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस है। करेक्ट है। जब लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसमें ग्राफ की प्लॉटिंग जो हम करते हैं उसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, किसमें, किस कंडीशन में, जब लीनियर पॉलिनोमियल होता है। करेक्ट है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो क्या होता है, एक पैराबोला बनता है।
एक क्या बनता है, ऐसे पैराबोला बनता है। ओके, यानी कि कर्व लाइन बेसिकली बनती है। अब फिगर को भी यानी कि ग्राफ को भी देख के हमको बताना पड़ता है कि यहाँ पे जीरोस कितने हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं दी जाएगी, बस केवल आपको ग्राफ दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब ये जो लाइन होती है इस एक्सिस को जितने टाइम्स काटती है बस उतने ही जीरोस होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है ये कितने टाइम्स काट रही है, केवल और केवल 1 टाइम्स काट रही है। बस केवल हम इस एक्स एक्सिस को देखेंगे, हम वाई एक्सिस को नहीं देखेंगे। ये इस एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है कितने टाइम्स काट रही है, केवल और केवल 1 टाइम्स काट रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसको, ये जो लाइन है वो कितने टाइम्स काट रही है, केवल इसको टच करके चली जा रही है। याद रखिएगा, जब टच करके वापस चली जाती है तो उस केस में भी कितना पॉइंट बनता है, इसको 1 पॉइंट हम मानेंगे। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट है। एक और हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रही है। यहाँ पे इसे आई ये लाइन, इसको टच करके वापस चलेगी, यानी कि इसको हम 1 मानेंगे, 1 टाइम्स। ओके, उसके बाद अगेन ये यहाँ पे इसको कट किया, फिर यहाँ पे कट किया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। राइट, यानी कि जितने जीरोज होते हैं उतने सॉल्यूशन भी होते हैं। बस क्लियरली आप इतना समझ लीजिए सिंपली कि जो लाइन होती है एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स काटती है बस उतने ही जीरोस होते हैं। अब 2.1 एक्सरसाइज आप देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यहाँ पे हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कितने टाइम्स कट कर रही है, एक भी बार नहीं कट कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 0, यानी कि ये लाइन, इस लाइन को एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काटा है तो कितना जीरो हो जाएगा, 0 जीरोज हो जाएगा। करेक्ट है। अब ये देखिए जो लाइन है इसको कितने टाइम्स काट रही है, 1 टाइम्स, केवल और केवल 1 टाइम्स काटा है। तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, आते हैं थर्ड पे। थर्ड वाले में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, एक्स एक्सिस को ये 3 टाइम्स काट रही है, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 3 हो गए। करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को ये कितने टाइम्स काटा है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। करेक्ट है। अब इसमें फिफ्थ वाले में देखते हैं कितने जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टाइम्स काटा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4। करेक्ट है। अब आते हैं हम 4 वाले में, 6 वाले में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 1 टाइम्स काटा। जब ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस को बस केवल टच करके वापस चली जाती है तो हम इसको वहाँ पे 1 ही मानते हैं, एंड ये थर्ड। राइट, तो यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी। ओके, थैंक यू।